Good evening, students. So, hope you all are good. So, in last lecture, we cover our classes of species which bear swings. Sorry for it that I would not able to record whole chapter in 3 videos because I know it's impossible for you to learn it. I want that when you see my session, you are able to answer all the question when it asked from NCERT. So it इसलिए मैं आपके सामने इतनी वीडियो डालूँगी जितनी आप उस टाइम लर्न कर सको। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन मैं तो पूरी डाल दूँगी एक दिन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लास एम्फीबिया। As the name indicate, amphibial bios life means dual life. Dual life means कहीं दो जगह पे इनका रहना होगा. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. It means amphibians जो हैं पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं. Most of them have two pair of limb. Body is divisible into head and trunk. उनकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जबकि एर्थ्रोपोड्स की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और ह्यूमंस की 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, यानी कि विदाउट स्केल होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है. द आई हैव आईलिड, इनकी आईज पे जो आईलिड होते हैं ढक्कन होते हैं. आ टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, इनके ईयर को टिम्पैनम कहते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लेना ये. एलिमेंट्री कनाल, यूराइनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लेक्का. यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लेक्का, तो आप लिख सकते हैं यूराइनरी ब्लेडर की तरह काम करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की तरह, एलिमेंट्री कनाल की तरह. रेस्पिरेशन इज बाय गिल, लंग एंड थ्रू स्किन. द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड विद 2 आर्कल एंड 1 वेंट्रिकल. दिस आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ये भी जो है सर्दियाँ आने पे छुप जाते हैं ताकि इस ठंड से बच सकें, एज दे आर cold blooded, not warm blooded. Sexes are separate, fertilization is external, they are oviparous and development is direct. Indirect में sorry, इनके पास एग होता है जिसमें लार्वा स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, तभी वो बड़े होते हैं. एग्जाम्पल बूफो, राना, हाइला, ये आपको देख सकते हो यहाँ पे भी इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं. नेक्स्ट क्लास रेप्टाइला. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, आपने पढ़ी होगी ये भी. 9th स्टैंडर्ड में हम ये सब पढ़ चुके हैं, बट यहाँ हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. एज अ नेम रेफर टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन रिपेयर और रेप्टम टू क्रीप और क्रोल. इट मीन्स, यानी कि ये जो रेंगने वाले होते हैं ये सारे रेप्टाइला में आते हैं. ये इनका एक तरह से लोकोमोशन होता है जब भी क्रॉल करते हैं. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉन्फिनाइड स्किन. ज़मीन पे रहने वाले हैं. कॉर्निफाइड स्किन्स, यानी कि इनकी जो नमी वाली स्किन नहीं है बिल्कुल भी, जैसे थी ना पीछे एम्फीबिया में. एपिडर्मल स्केल और स्कर्ट्स, छोटे छोटे स्केल्स हैं. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग. ईयर ओपनिंग एक्सटर्नल नहीं है जैसे उसमें टिम्पैनम थी. इनका टिम्पैनम प्रेजेंट करता है ईयर को सिर्फ. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर. हर्ट इज यूजली 3 चैम्बर्ड, इनका हर्ट भी 3 चैम्बर्ड है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, दैट इज एक्सेप्शन. आप ये भी कर सकते हो कि रेप्टाइला की जो एक्सेप्शन है वो क्रोकोडाइल है, बिकॉज इट हैज़ 4 चैम्बर्ड हर्ट, वाइल रेप्टाइलस ऑल एनिमल हैव 3 चैम्बर्ड हर्ट. रेप्टाइला पोकिलोथर्मस, क्या होता है ये पोकिलोथर्मस, यानी कि कोल्ड ब्लडेड. स्नेक्स एंड डिजर्ट शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट. इट मीन्स हमने देखा है कि सर्दियों में जो है छिपकलियाँ हमें नहीं दिखती, बिकॉज वो दीवारों के अंदर छिप जाती हैं और जब वो बाहर निकलती तो काली हुई मिलती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गर्मी में तो बाहर रहती हैं, बिकॉज वो सन की रेज को सहन कर लेते हैं, बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड है. बट सर्दियों में वो इतनी ठंड में जी नहीं पाएंगी, इसलिए उनको छुपना पड़ता है अंदर, और जब बाहर निकलते तो काली हो जाती हैं. ये वही लाइन बता रखी है. सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती, सीधा एग से सीधा आगे एक अडल्ट. एग्जाम्पल दे दिया आपको. सिलोन, सीडिडो, कैलेमन, क्रोकोडेलस, अभी कर लेना. एव्स,